आज आपके एग्जाम हैं। ये एग्जाम आपसे इसलिए लिया जा रहा है ताकि कॉलेज को पता चल सके आप लोग मिड टर्म में टॉप कर सकते हैं या नहीं। सीट 2 है और आप लोग 5। प्लीज राइट द आंसर करेक्टली एंड केयरफुली। एग्जाम ठीक 12 बजे शुरू हो जाएगा और 2 बजे आप लोगों से आंसर पेपर ले लिया जाएगा। अपना अपना रोल नंबर ध्यान से लिख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। सेलफोन नॉट अलाउड। क्या करूं? ऑर्डर कैंसिल करूं या नहीं? कैंसिल ना करूं तो पैसे कहां से लाऊं? लेकिन अगर कैंसिल कर दूं गॉड। मैंने आपको सेलफोन बंद करने को कहा ना। तेरी किस्मत आजमाने का टाइम आ गया है मिन्नी। ये कंपटीशन तुझे ही जीतना होगा। एग्जाम छोड़ कर आई है यार तू इसके लिए। डेडलाइन टुडे 12:30 PM। गॉड। काम डाउन मिनी खुराना। अरे रॉकी, वो स्टैंड ही हटा ना वहां से। एक्सक्यूज मी। यस। हाय। मैं पहले ही रजिस्टर करवा सकती हूँ, फिर मतलब एंट्री बाद में कर लूँगी। द थिंग इज मुझे इसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देना है एंड आई एम गेटिंग। सॉरी मिस, देखिए रूल्स सबके लिए सेम है। ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये घंटों से लाइन में खड़े हैं, सो आपको भी अपना नाम पहले रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। ओके आई अंडरस्टैंड। तो थोड़ा डिले करा सकते हैं डेडलाइन। 2 बजे तक अगर मैं आऊँ तो। 2 बजे तक तो रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो जाएंगे। ए रॉकी, तेरे से एक स्टैंड ही नहीं हिलती क्या? गॉड। आज शाम 7:30 बजे डिलीवरी। एक्सेप्ट और डिक्लाइन। क्या करूं? तुझ पे भरोसा करके मैं अपनी बहू की जिम्मेदारियां तुझे सौंप रहा हूं। मिनी बेटे, निभाएगी ना? मुझे पता है कि तुम्हारी और अशोक की शादी में अभी टाइम है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को बताने के पहले अशोक अपना बिजनेस सेट कर ले, लेकिन हम बूढ़े हो चुके हैं, शायद इतनी जल्दी सब ना कर पाए, इसलिए थोड़ी थोड़ी तैयारियां शुरू करके रखना चाहते हैं। बहुत कुछ नहीं है हमारे पास, और जो कुछ भी है ना, तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी में कोई कमी ना हो। कभी सोचा भी नहीं था कि अशोक की दोबारा शादी करनी होगी, लेकिन फिर भी शायद तुम्हें अच्छे लगे। देख लो।
अच्छे हैं ना? तुम पर जज रहे हैं। बबीता के थे, अब तुम्हारे। अगर डिजाइन पुरानी लगे तो अपने पसंद की तोड़वा के बनवा सकती हो। नहीं चाहिए मुझे। मैं नहीं ले सकती हूँ ये। इस पे बबीता का हक है, ये आप भी जानती। कौन सा हक मीता? सब कुछ तो बबीता छोड़कर चली गई। जब पति ही नहीं उसका रहा तो ये सोच लिया कि उसकी ज्वेलरी पे मैं अपना हक जमाऊं। इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। मुझे नहीं चाहिए ये। तुम्हें नहीं चाहिए, और अशोक को तो चाहिए थे ना। कितना तूफान मचाया था अशोक ने इन गहनों के लिए, ना बुरा भला कहा था बबीता को। मैं भी तो छीन लाई थी ना उससे, अशोक की नई पत्नी के लिए। अशोक ने देखा हो या ना देखा, समझा हो या ना समझा, पर मैंने समझा है। सिर्फ बबीता ही दुल्हन बनकर नहीं आई थी इस घर में, उसके साथ साथ दबे पांव उसकी इतनी ख्वाहिशें, इतने सपने और भरोसा, सबका गृह प्रवेश हुआ था इस घर में। बबीता तो चली गई, लेकिन इन जेवरों में अब भी उसकी अधूरी ख्वाहिशें छिपी, उसकी तड़प छुपी हुई। ये तुम रख लो मीता, हो सके तो मेरी बबीता की उसी तड़प के गहने बनाकर पहन लेना। देखो, उसकी सिसकियों का हार, उसके आंसुओं के बूंदे और उसकी बदनसीबी का मांग टीका। लो पहन लो। नहीं, ले जाइए। इसको ले जाइए प्लीज। मैं नहीं रख पाऊंगी। रख तो हम भी नहीं पाएंगे मीता, बहुत चुभते हैं ये गहने। अशोक को बबीता का स्त्री धन हड़पना था ना, लो वो खुद ही लौटा कर चली गई, शायद अशोक की नई दुल्हन के लिए। पर पहले 50 लाख में डील हुई थी मिस्टर वालिया, अब आप 55 लाख रुपए बोल रहे हैं। मैं 5 लाख रुपए और कहां से लेके आऊंगा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं और कैपिटल नहीं अरेंज कर सकता, लेकिन जुबान भी कोई चीज होती है कि नहीं? क्या ये ज्वेलरी है, बीची ने दी है मुझे, बबीता की ज्वेलरी, अशोक की वाइफ के लिए। तो मैं क्या करूं उसका? मुझे क्यों दे रही हो? वापस तो ऐसे अशोक, बिना ज्वेलरी के शादी कर सकती हूँ मैं। फ्लास्क की ज्वेलरी पहनूंगी, लेकिन बबीता से छीनी हुई ज्वेलरी नहीं पहनूंगी। तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट नहीं कर रही हो? बबीता खुद आके देके गई थी, मिन्नी के हाथों भिजवाया था, याद है? हाँ, भिजवाए थे। उसके साथ साथ अपनी खामोशी पे भिजवाई थी उसने। अपनी तकलीफ, अपना दर्द, वो वक्त जो उसने बिना तुम्हारे गुजारा, वो धोखा जो उसने खाया जब उसे ये पता चला कि तुमने उसे चीट किया, वो सब भिजवाया था उसने अशोक। तो क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं इसका? भेजो इसे वापस लेकर आओ। तुम जानती हो ना वो कैसे रिएक्ट करेगी, और भी अकड़ दिखाएगी वो, जानती तो हो तुम। तो सुन लेना ना, सुना तुमने भी तो उसे बहुत कुछ था कोर्ट में, सुना ना उसने भी। देखो अशोक, आई डोंट वांट टू फाइट। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिसकी ज्वेलरी छीनने की तुमने चाहत रखी, वो तुम खुद उसे वापस लेकर आओगे, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मुझसे कह देना, मैं कर दूंगी। हेलो। अरे खुराना साहब, देखिए मैंने टैक्सी एसोसिएशन से बात की है, लेकिन वो लोग वक्त देने के लिए तैयार नहीं है।
कह रहे हैं कि कल शाम तक और 5 लाख नहीं मिले तो डील कैंसिल। तो मैं क्या कहूँ? कह दो उन्हें पैसे का इंतजाम हो जाएगा। मैं 5 लाख रुपए और दे रहा हूं, उसके बाद ये डील कैंसिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि अशोक पटियाला में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करे और फिर उसके बाद मेरे बाबा के पास जाए एंड प्रॉपर्ली उनकी बेटी, उनकी मीता का हाथ मांगे उनसे। हेलो, हाँ पिंकू, एक बात पूछनी थी। वो जो तुम्हारे पेरेंट्स ने बबीता की शादी में जो ज्वेलरी भेजी थी, उसके कोई पेपर वगैरह है तुम्हारे पास? चाहिए था मुझे। मैं आप सब लोग के लिए मट्ठा लेकर आई हूँ। मुन्ना, सबको पिला दो मट्ठा। नहीं चाहिए मैडम जी, इस मठे का भी कोई असर नहीं पड़ा इन पे। इन्हें कोई फर्क पड़ा ना पड़ा, तुम्हें उससे क्या? तुम और सतनाम जी तो साथ है ना त्रिलोक सेठ के, तो तुमने क्यों अपना काम बंद किया? जाओ काम करो। और सतनाम जी, आप क्यों रुके हुए? काम कीजिए। आप दोनों को मिलकर टारगेट अचीव करना है। 1 घंटे में मुझे 6 कपड़ों की सिलाई चाहिए किसी भी हालत में। आप इस मशीन से उठिए और वो कांच का काम कीजिए। जल्दी कीजिए, फटाफट, टाइम नहीं हमारे पास। मैडम जी, किस मशीन पे? वो सामने वाली मशीन पे काम करो। मैडम, ये मेरी मशीन है, इस पे सिर्फ मैं काम करूंगा, मेरे अलावा और कोई काम नहीं करेगा। Of course, foe is a friend. यानी दुश्मन का दुश्मन ना दोस्त होता है। नहीं नहीं, आपकी मशीन है क्या मतलब है? आपको तो काम नहीं करना है ना, बंद कर दिया ना काम। सतनाम जी को करना है, इन्हें करने दीजिए। सतनाम जी जाइए, काम शुरू कीजिए आप जल्दी। अरे आप लोग मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? अब किसी मशीन पे कारीगर का नाम थोड़ा ना लिखा रहता है। एक जाएगा दूसरा आएगा, लेकिन काम नहीं रुकेगा। और वैसे भी आप लोग है ना, ये मेरी मशीन तेरी मशीन ये सब तो भूल ही जाइए, क्योंकि अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई तो मेरा जॉब तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपका जॉब भी जाएगा। हाँ, पर अगर किसी की नौकरी बचेगी तो वो तो है एक मुन्ना और दूसरे हमारे सतनाम जी। हाँ? अरे क्यों, कितनी वफादारी दिखा रहे थे आप त्रिलोक सेठ के सामने? क्यों सतनाम जी? इनफैक्ट आपकी जॉब खा कर बैठे हैं ये क्या बात कर रही है मैडम जी? आप इनकी बातों पे ध्यान मत दो। अरे मैंने आपकी नौकरी नहीं खाई, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ। साथ है तो ठीक है सतनाम जी, फिर अपना काम छोड़ दीजिए। दिखा दीजिए इन सबको कि आप इनके कितने अच्छे नेता हैं। मार दीजिए नौकरी पे लात। और अगर नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं है तो जब तक मैं ना कहूं काम रुकना नहीं चाहिए। अपनी नौकरी तो छोड़ नहीं रहा सतनाम, और दूसरे को भड़काता है। खुद छोड़ नहीं रहा है, दूसरे को भड़काता है, और जब अपने पे पड़ता है तो पता चलता है। अपने भी तो बाल बच्चे हैं, नौकरी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। ना तो कोई आपको झूठे वादे दे रही हूँ, ना आपको उकसा रही हूँ, ना भड़का रही हूँ, बस सीधी सीधी बात कर रही हूँ। हाँ, मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। अगर आप लोगों ने अपनी डिलीवरी टाइम पे की
तो मैं त्रिलोक जी से आपके इंसेंटिव की बात करूंगी। अभी भी कह रही हूँ कि वादा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कोशिश करूंगी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है आप किसकी तरफ हैं, मेरे या सतनाम जी के। आप रुक क्यों गए सतनाम जी? भूल गए मैंने क्या कहा था? मशीन की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास हमारे आज के फाइनल 3 नॉमिनीज के नाम आ चुके हैं। सो आर यू गाइस रेडी? सो दोस्तों हमारे आज के सबसे पहले नॉमिनी का नाम है मयंक शर्मा, वाइल्ड वाइल्ड ड्रीम। ओके, सो हमारे आज के दूसरे नॉमिनी का नाम है गुनगुन वालिया, ट्राइबल वोटर। हमारे आज के तीसरे और आखिरी नॉमिनी का नाम है मिस मिनी खुराना एंड द टाइटल ऑफ द पिक्चर इज माय मदर, पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल। ओके गाइस, ओके। तो बिफोर वी डिक्लेयर द रिजल्ट, मैं हमारे आज के तीनों नॉमिनी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने पिक्चर्स के बारे में 2-4 लाइंस में उसका डिस्क्रिप्शन दे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस मिनी खुराना को। मेरी पोर्ट्रेट्स का कैप्शन है माय मदर, पोर्ट्रेट्स ऑफ अ गर्ल। मेरी माँ, जिसे मैं प्यार से बेब्स कहती हूँ, बेब्स। जैसे सवेरे सवेरे फ्लावर पेटल्स पे ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदें, ऐसी है मेरी बेब्स। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू, ऐसी है मेरी बेब्स। जैसे लाइट चली जाए और आप बालकनी में खड़े हो मूनलाइट में, उस ठंडक को फील किया है कभी? वैसी है मेरी बेब्स। उसके कान की बालियां है ना, उसकी एक एक छनछनाहट, एक एक डिजायर है उसमें। माना आपसे कुछ कह रहा हो, उसकी आंखों में अभी भी शरारत दिखती है, झलकती है। उसका दुपट्टा बिंदास हवा में घूमता है। मानो मुझसे कह रहा हो, कभी ढूंढना मिनी, कहाँ चला गया मेरा बचपन। आई एम सॉरी। आज मेरी बेब्स के उसी बचपन को आप सबके सामने लाई हूं। वो बचपन जो कभी
अपनी शगुन की चुन्नी से गिरा ले आई थी जब 18 साल की उम्र में विदा हुई थी। वो बचपन जो उसने भुला तो दिया पर मिटा नहीं पाई। वो बचपन वो कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। उसकी आंखों में, उसकी हंसी में, उसकी चूड़ियों की खनखनाहट में अभी भी जिंदा है। आज तो तुमने मुझे भी इमोशनल कर दिया। लगता है आज मुझे घर जाकर अपनी मॉम को जरूर फोन करना पड़ेगा। गाइस कम ऑन, गिव अ लाउड चीयर फॉर मिनी खुराना। तो गाइस आज के हमारे यंग लेंस कंपटीशन के जो विनर है, एनी गेसेस? मयंक, गुनगुन, इट्स मिनी खुराना। Thank you. For you, babes. तुम अब भी सतनाम जी के साथ हो? नहीं मैडम, वो सतनाम जी मेरे मशीन पे बैठे हुए, तो वो यहाँ से उठ जाए तो मैं अपना काम शुरू करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। उठिए ना। बबीता मैडम, हम आपके साथ, हम अपने काम से धोखा नहीं करेंगे। ये मशीन हमारी रोजी रोटी है, हम इसे छीनने नहीं देंगे। वैसे मैडम जी, आप मट्ठा बहुत अच्छा बनाती हैं। अब बताइए हमें करना क्या है? हमें काम आज ही खत्म करना है। किसी भी हालत में कल सवेरे तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। आप लोग काम शुरू कीजिए।
यार इतना टाइम हो गया, कहाँ रेडी है बेब्स? कॉल करके पूछूं? नहीं 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 नहीं, बेब्स के आने से पहले मैं छुपा देती हूँ, यहाँ से नहीं दिखेंगे। अरे कितना टाइम लगा दिया, पता मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। रुकना यार। ओके, गेस व्हाट? आई हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू। गेस कर क्या हो सकता है? बता। सो इट इज समथिंग रियली कंफर्टेबल। एग्जाम क्यों नहीं दी तूने? कहाँ गई थी तू? कहाँ गायब हो गई थी? पटरगस्ती कर रही थी क्या अपने दोस्तों के साथ? इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है तू मिन्नी? कॉलेज में दाखिला कोई मायने नहीं रखता है तेरे लिए? और क्यों नहीं गई तू उससे पहले? सब करने से पहले वहां पे मर मर के काम कर रही हूँ कि मेरी बेटी का भविष्य बनेगा। जब तू छोटी थी ना बेटी, तो मैंने वादा किया था तुझसे और अपने आप से कि मैं तुझे सपने देखने से कभी नहीं रुकूंगी। तू सपने भी देखेगी और उन्हें पूरा भी करेगी। पर अगर जब तू पढ़ाई नहीं करेगी तो फिर सपने पूरे कैसे करेगी? समझ ही नहीं आ रहा है मुझे मिनी, कैसे कर दिया तूने ये इतनी बड़ी बात? क्यों किया मिनी तूने ऐसा? क्यों? लड़की इतनी लापरवाह क्यों है? कैसे? इसलिए तू परीक्षा छोड़ के भाग गई? तन्ने के लगा कि क्यों करके बहुत बड़ी फिल्म हीरोइन बन जाएगी तू। शाबाश, के महान त्याग किया है आपने। यो जूते के लिए आपने अपना जो करियर है उसको दांव पे लगा दिया। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? बहुत बढ़िया साहब। बेब्स के पैरों में बहुत छाले थे, मुझसे देखा नहीं गया। ओके, छाले हुए थे ना भाई, उस पर थोड़ा मल्लम पट्टी लगाते, थोड़ी सी फर्स्ट एड कर देते, उसका हो जाता ठीक। अच्छा चल भाई, जूते खरीदने थे, पैसों की जरूरत थी आपको, मेरे से मांग लेते आप। मना तो नहीं करता मैं आपको। अरे नहीं, सॉरी, वो कैसे मान लेते हैं आप लोग? सेल्फ रेस्पेक्ट, मदर डॉटर में सेल्फ रेस्पेक्ट ही भरी पड़ी है बस। अच्छा एक बात बता, सपोज करो तू नहीं पढ़ पाई, अनपढ़ रह गया बिल्कुल एकदम अंगूठा छापे लिटरेट, फिर सेल्फ रेस्पेक्ट कहां चली जाएगी तुम मदर डॉटर की?
ये देख, ये बात बात पे टेसू ना बहाया कर तू। हाँ? तू भी क्या करे, बालिका ही है छोटी, तो बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। ऊपर जाओ आप, जाके कान पकड़ो, बोलो मम्मी क्या बोलती हो बेब्स, कि भाई बात अच्छी है कि मेरे से हो गई गलती, ना आगे से ऐसा मैं कभी करूंगी, ना आपसे कोई बात छुपाऊंगी। हनुमान अंकल, मैंने एक और बात छिपाई। के मैंने अपनी स्कूटी भी बेच दी। ये लो मिठाई। मिठाई किस लिए? सब में बांट दो। लवली, बीजी, सुखी, गुड न्यूज है भाई, आपके बेटे ने डील फाइनल कर दी है। बिजनेस इज ऑल सेट। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। बट लेकिन व्हाट अबाउट हमारी जो कंडीशंस थी वो मान गए ना? भाई क्यों नहीं मानेंगे, बल्कि सारा पेपर वर्क भी सेट हो गया है। फटाफट प्रिपरेशन शुरू करनी है। वैसे भी पुरानी टैक्सियों की सर्विसिंग मैंने शुरू करवा दी है। अब नई टैक्सियां लेनी है, डिजाइन लेके आया हूँ, चूज कर लो। एंड ऑफिस? ऑफिस का मैंने ये सोचा है कि अभी काम घर से ही स्टार्ट करते हैं, जब थोड़ी कैश फ्लो बढ़ जाएगी तो ऑफिस भी ले लेंगे। हाँ लवली, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, आई होप इट्स ओके ना? हाँ हाँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तेरा बिजनेस शुरू हो गया और हमें और क्या चाहिए। ले मिठाई खा। पहले आप खाओ। अब कम से कम इस घर के लोगों को तो यकीन हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ बिना किसी की मदद के। शमी जी, बता दीजिए अपने लाडले को, हर बाप अपने बेटे का कद अपने से ऊंचा देखना चाहता है। दुख तो तब होता है जब बेटा इस बात को न समझे। छोड़ो ना जी, आप घर में कितना खुशी का माहौल है, आप ना मिठाई खाओ। अशोक, वो ज्वेलरी जो मैंने तुम्हें दी थी, उसका क्या हुआ? ज्वेलरी? हाँ, बबीता की ज्वेलरी। मैंने बोला था ना कि वो वापस देकर आना। तुम गए थे ना वहाँ पे? ये जेवर है और ये उनकी रसीद है, गिरवी रखने। आपको कितना चाहिए? कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए, गहने तो उससे भी ज्यादा के होंगे। अशोक, हेलो। हाँ क्या? ज्वेलरी दी है कि नहीं दी है तुमने वापस? हाँ दे दी वापस। हाँ भाई, कोई मुझे भी मिठाई खिलाएगा कि नहीं? अरे हाँ ना, मैं खिला रही हूँ। ये ले खा, पूरी की पूरी ही खा ले। पिछले कुछ महीनों में हमारी जिंदगी कहां से कहां आ गई ना मिनी। क्या कुछ नहीं देखा हमने, क्या कुछ नहीं झेला। इतने तूफान, इतनी आंधियां, इतनी लहरों की थपेड़े, जिसमें हमारा सब कुछ बह गया। फिर भी हम डूबे नहीं, तर गए। ऐसा क्या था जिसने हमारी हिम्मत को बांधे रखा? बता, क्या था? हमारा साथ मिनी, एक दूसरे पे भरोसा। मुझे तसल्ली थी इस बात की कि तुझे कोई भी तकलीफ होगी ना तो तू मुझे बताएगी, और मुझे जो भी दुख होगा मैं तेरे साथ बांटूंगी। फिर ये सब क्या हो गया मिनी? इतने दूर कैसे हो गए हम? इतने
इतने सारे झूठ क्यों बोल दिए तूने मुझसे? हाँ, क्यों? I'm sorry यार, मैं नहीं झूठ बोलना चाहती थी। मैं तो बस छिपाना चाहती थी। छिपा कहाँ पाई तू मिनी? सब पता था मुझे, सब। हाँ, इस इम्तिहान के बारे में नहीं पता था, इन जूतों के बारे में नहीं पता था, लेकिन बाकी चीजें मैं जानती थी मिनी। मुझे पता था कि बैंक में पैसे खत्म हो गए। मैं जानती थी कि मुझसे छिपाकर तूने स्कूटी बेच दी है। मुझे पता था कि मेरी फूल सी गुड़िया अपने मन में कितना कुछ छिपाए बैठी है, कितना कुछ। पर मैं फिर भी चुप रही मिनी। मैंने तुझसे कुछ नहीं बोला, इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे तसल्ली देके तुझे बहुत चैन मिलता है। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ मिनी। मैं दुख बस इस बात का है कि तूने अपनी बेब्स को इतना कमजोर कैसे समझ लिया। अपना दुख मुझसे साझा क्यों नहीं किया मिनी? तू बोल बोलकर मेरा दिमाग खा गई थी कि वी आर इन इट टुगेदर बेब्स। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ बेब्स, कुछ नहीं हुआ। We still are in it together, अभी भी और हमेशा। मुझे पता है मिनी क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, क्या चूक हो गई कि मेरी बेटी मुझसे इतना दूर हो गई। हमारे बीच तो सब कुछ क्लियर था ना मिनी। मेरे लुका छिपी कब से शुरू हो गई? क्यों? हाँ, मेरी गलती रही होगी। मैं अपने जॉब में और इन सब काम में इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि तुझ पे ध्यान नहीं दे पाई। माँ होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाई मैं। बेब्स मत रो यार प्लीज, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मत रो यार प्लीज बेब्स। मिनी तुझे क्या लगता है ये पैसे, ये जॉब, ये सब क्यों कर रही हूँ? ताकि तू पढ़ सके, तू एजुकेट हो सके, तू अपने सपने पूरे कर सके। पर अगर तू पढ़ाई नहीं करेगी तो सब पूरा कैसे होगा मिनी? सबका फायदा क्या है? भगवान न करे अगर जैसा मेरे साथ हुआ शादी के बाद, अगर ऐसा तेरे साथ हो जाए मिनी, तो तू भी तो वही खड़ी रहेगी ना जहां पर आज मैं खड़ी हूँ, कम क्वालिफिकेशन के, बिना जॉब स्किल्स के। फिर ये हम दोनों जो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा? मतलब क्या निकलेगा? एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन एक बात आप लोग को कहना चाहता हूं कि देखो, अगर आप लोग का ये क्राइंग वॉशिंग, मतलब ये रोना धोना अगर हो गया हो, तो मैं अपनी तरफ से एक बात बोलूं। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़े है कि आप लोगों ने ऐसा रोना धोना सा शोक सबासी मचा रखी है घर में? नहीं, खुद रियलाइज करो भाई, आप दोनों कोई अनोखी मदर डॉटर तो होनी इस पूरे वर्ल्ड में जिनका ये सब चक्कर चलता रहता है आए दिन। आप कोई अनोखी नहीं हो मदर जिसने अपनी बेटी के जोरदार थप्पड़ दे दिया, दर से गाल कर दिया लाल। यो भी कोई अनोखी नहीं है जिसने अपनी मदर से झूठ बोल दिया हो। अरे रोज की बात है, रोज झूठ बोलते हैं, रोज थप्पड़ खाते हैं बच्चे ऐसे। ये तो प्रॉब्लम है हमारे टीनेजर्स की सबसे ज्यादा। और अभी तो वो अखबार में भी आया था, न्यूज़पेपर में, कि भैया जो टीनेजर्स हैं ना, बालक बालिका, ये लोग समझते नहीं है। पेरेंट्स जो है वो सोचते हैं भाई हमारी पता नहीं कौन सी पालन पोषण के ना अपब्रिंगिंग के अंदर कौन सी गलती हो गई। अखबार में छपा कि जो मेजर प्रॉब्लम है ना हमारे कंट्री की, यही है सब जगह। एनीवेज, अब आप लोग ये समझो कि भाई करना क्या है, कि भाई इसको घर पे बैठना है कि इसको कॉलेज जाना है? कॉलेज जाना है
प्लीज सर, एक चांस और देके देखिए मेरी बेटी को। ये बहुत मेहनत करेगी, आपको बिल्कुल निराश नहीं होने देगी, प्लीज सर। नो 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 मिस बबीता, इट्स नॉट पॉसिबल। प्लीज प्लीज सर, हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज एक बार, एक चांस और, प्लीज। ऐसे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, रूल्स आर रूल्स। रहने दे बेब्स, कोई जरूरत नहीं है ऐसे हाथ मत जोड़, पैग मत कर ऐसा। तो चुप कर मिनी। सर आप जानते नहीं पिछले कुछ महीनों में हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ क्या क्या हुआ है, जिसकी वजह से हम मिनी कॉलेज में टाइम पे एडमिशन नहीं ले पाई। पर मेरी बच्ची बहुत टैलेंटेड है। ये देखिए इसकी ये मार्कशीट देखिए आप, देखिए कितने अच्छे मार्क्स आए इसके। मुझे ये सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, और मुझे किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज पसंद नहीं है। और इनके मिस्टर हनुमान, राइट, इनके कहने पर आपकी बेटी को मैंने दूसरा चांस दिया, पर आपकी बेटी तो इतनी इररिस्पॉन्सिबल निकली कि एग्जामिनेशन हॉल से भाग गई। आपकी बेटी को अपने खुद के फ्यूचर की नहीं पड़ी है और आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं। और आप मिस्टर हनुमान, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी मेरे को कि ये बच्ची बड़ी होनहार है, रिस्पॉन्सिबल है। क्या किया सेकंड चांस का आपकी बेटी ने? बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। और जानती है क्यों? क्योंकि आपकी बेटी इमैच्योर है, गैर जिम्मेदार है, ये बिगड़ी हुई है। आजकल के बच्चे कोई कदर ही नहीं है, हर चीज फॉर ग्रांटेड लेना चाहते हैं। ये आपने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाई है। ऐसे बच्चे बस अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स पर लायबिलिटी होते हैं। एक मिनट प्रिंसिपल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आप मेरी बेटी की बेइज्जती किए जा रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बेटी की इंसल्ट नहीं सुन सकती हूँ, अपने सामने तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैं मानती हूँ कि इससे गलती हुई, इसे एग्जाम छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, पर आप जानते हैं इसने ऐसा क्यों किया? ये इसके लिए आपके कॉलेज की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके ये मनी प्राइज जीती और इससे मेरे लिए जूते खरीदे। क्या करे, अपनी माँ के पैरों में छाले नहीं देख सकती ना मेरी बेटी। और आप ऐसी बेटी को गैर जिम्मेदार कह रहे हैं जो अपनी माँ का इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जो उसका गुरूर है, जो उसको प्रेरणा देती है, जो उसको कभी कभी हारने नहीं देती, कभी टूटने नहीं देती है, हमेशा उसके ढाल बनकर खड़ी रहती है। ऐसी बेटी को बिगड़ा हुआ कह रहे हैं? नहीं सर, आप मेरी बेटी के खिलाफ ये सब कुछ नहीं कह सकते हैं। आप तो प्रिंसिपल है ना, प्रधानाचार्य, जो बच्चे के फ्यूचर को शेप करता है। पर अगर आप बच्चों को समझ ही नहीं पाएंगे तो उनके फ्यूचर को शेप कैसे कर पाएंगे? आपको मेरी बेटी की काबिलियत पे शक है ना, पर मुझे आप पे शक है, आपकी काबिलियत पे। गेट आउट। सर जी पहले आपकी क्वाइट हो तो। देखो भाई, पहली बात तो ये है सर कि आप लेडीज से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। भाई रेस्पेक्टेड लेडीज हैं आपके सामने, थोड़ा तो तुम इससे बात करेंगे ना। मुझे मत सिखाइए कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। और मिस बबीता, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं देखता हूं कि मेरे रहते आपकी बेटी को इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है।